सेमीकंडक्टर सब्सटेंस बनाने के लिए उस एलिमेंट का यूज किया जाता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बराबर है। इसका मतलब सेमीकंडक्टर अगर बनाना है तो आपको टेट्रावैलेंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। कौन सा लेना पड़ेगा? टेट्रावैलेंट एलिमेंट, मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 4। आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। ठीक है, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और इस कारण हम लोग यहाँ पर इस सिलिकॉन का यूज सेमीकंडक्टर के लिए करते हैं। इवन जर्मेनियम का भी यूज होता है क्योंकि जर्मेनियम भी 4th ग्रुप का है। मतलब जितने भी एलिमेंट 4th ग्रुप में हैं उनसे हम लोग सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी एलिमेंट 4th ग्रुप में है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अगर प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। सभी एटम्स सिलिकॉन के होंगे, इसमें कोई भी एटम सिलिकॉन के बाहर का नहीं होगा। ऑल द सिलिकॉन आर सराउंडेड बाय neighboring silicons. All silicon are bonded with each other by covalent bond. इन सब के बीच में covalent bond होता है और इस covalent bond से ये स्ट्रक्चर तैयार होता है। ये एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है समझने के लिए। हमने यहाँ पर बॉन्डिंग बताया, इस स्ट्रक्चर से हम लोग बॉन्डिंग इजीली बता सकते हैं। ठीक है, इस सिलिकॉन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस सिलिकॉन के पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। इसके पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ पर, 2 3 और ये 4। इस सिलिकॉन के पास में 4, तो 1 2 3 4। इसके पास में 4, तो 1 2 3 4। अब लोग देखो सेंट्रल सिलिकॉन जो है वो बाउंडेड हो गया, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बन गए यहाँ पर। ठीक है, लेकिन बात ऐसी है कि अगर आपको करंट चाहिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फ्री करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए इस कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। जब कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो समझ लो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन जब फ्री होता है, यहाँ पर एक स्पेस खाली छोड़ देता है, और इस स्पेस को हम लोग यहाँ पर कहते हैं होल। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होता है तो ये एक होल का क्रिएशन करेगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 2। These are the charge carriers। यहाँ पर 2 चार्ज कैरियर हो गए, एक हो गया इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या हो गया? होल। कंडक्टर जो होता है उसमें सिर्फ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर में 2 टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल। अगर आप और हीट दोगे, मतलब हीट मतलब कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप किसी प्रकार का एनर्जी दोगे और यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक होल बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो होल कितने हो गए? 2। तो टोटल कितना हो गया? 4। ठीक है, तो जितने कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स तैयार होते जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन तैयार होते जाएंगे और उतने होल भी तैयार होते जाएंगे। लेकिन ये इनफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं देता। एक इनफ इलेक्ट्रिक करंट चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी अगर चाहिए तो फिर हमें यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, और वो चेंजेस मतलब यहाँ पर होगा एडिशन, एक्स्ट्रा एडिशन, और इस एक्स्ट्रा एडिशन को नाम दिया जाता है डोपिंग। तो डोपिंग जैसे हम लोग यहाँ पर ट्राइवैलेंट डोपिंग करेंगे, जिसको हम लोग ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी कहते हैं। एंड यू नो दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंप्यूरिटी, क्योंकि ट्राइवैलेंट
एडिशन अगर किया जाए, मतलब ट्राइवेलेंट मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 30, तो ये हो गया 2 8 3, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3 हो गए, ठीक है, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कहलाएगा। व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंप्योरिटी, क्योंकि जब इसको ऐड किया जाएगा इस प्योर सेमीकंडक्टर में, क्योंकि ये प्योर है, इसमें पूरे पूरे सिलिकॉन है, इसमें जब ऐड किया जाएगा तो एल्यूमिनियम यहाँ पर ऐड होने से ये जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, ये जो सब्सटेंस तैयार होगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने के कारण उसको नाम क्या दिया जाएगा इंप्योरिटी। तो यहाँ पर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड किया जाएगा। जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो ये जो सेंट्रल सिलिकॉन है, इस सेंट्रल सिलिकॉन को रिप्लेस किया जाएगा एल्यूमिनियम से, मतलब यहाँ पर आकर एल्यूमिनियम बैठ जाएगा और बाकी जो सिलिकॉन है, बाकी सिलिकॉन वैसे ही रहेंगे। तो सेंट्रल जो पहले सिलिकॉन था वो अब एल्यूमिनियम हो जाएगा, और ये एल्यूमिनियम बाकी जो सिलिकॉन है, रिमेनिंग सिलिकॉन है, उससे सराउंडेड होगा। तो स्ट्रक्चर ऐसा ना। एल्यूमिनियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, मतलब उसके पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ठीक है। अब देखते हैं बॉन्डिंग कैसा बनता है। एल्यूमिनियम के 3 यहां पर दिखा दो, ये 3 हो गए एल्यूमिनियम के। सिलिकॉन के पास में कितने हैं, इस सिलिकॉन के पास में कितने हैं 4, 1 2 3 4, ठीक है। इस सिलिकॉन के पास में कितने हैं 1 2 3 4, इसके पास में 1 2 3 4, और इसके पास में भी 1 2 3 4। देखो 3 कोवैलेंट बॉन्ड बन गए, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अभी भी स्पेस खाली है, स्पेस खाली है, इसका मतलब क्या हुआ होल। तो यहाँ पर जब आपने एक एल्यूमिनियम ऐड किया, एक सिंगल एल्यूमिनियम की बात कर रहा है, एक एल्यूमिनियम ऐड किया तो उसने ऑलरेडी एक होल दे दिया, बराबर है। लेकिन जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो थोड़ा सा भी हीट, या मतलब कोई भी एनर्जी जब प्रोवाइड करोगे तो एनर्जी प्रोवाइड करने से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ पर क्या तैयार होगा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया और एक होल हो गया। यहाँ से समझ लो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, और होल यहाँ पर कितने तैयार हुए अभी फिलहाल 2, तो यहाँ पर 2 होल और 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हो गए 5, टोटल 5 हो गए, मतलब होल कितने हो गए 3, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। यहाँ पर देयर आर 5 चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स कितने हो गए 5, लेकिन पहले आपके पास में चार्ज कैरियर कितने थे 4, अब मॉडिफिकेशन किया तो कितने मिल गए 5। अब आप जैसे से एल्यूमिनियम ऐड करते जाओगे तो ये नंबर बढ़ते जाएगा, ये नंबर बढ़ते जाएगा, तो टोटल चार्ज कैरियर भी बढ़ते जाएंगे, तो करंट बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पर जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक करंट चाहिए वो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक करंट आपको मिल जाएगा। इसमें होल ज्यादा हो रहा है, क्योंकि देखो ना टोटल नंबर ऑफ होल्स कितने हो गए 3, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। यहाँ पर क्या था जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल, पर यहाँ पर होल ज्यादा है, होल्स आर ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिविटी दे रहा है, और पॉजिटिविटी देने के कारण इसको पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, दैट मींस इट इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, पी टाइप सेमीकंडक्टर, समझे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम, मतलब मैक्सिमम करंट कौन देगा होल्स, और मिनिमम करंट कौन देगा इलेक्ट्रॉन्स। सो इन दिस केस मेजॉरिटी होल्स है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेजॉरिटी कौन हो गए होल्स और माइनॉरिटी कौन हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कौन सा इंप्योरिटी ऐड किया जा रहा है ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, इसका मतलब वो कौन सा सेमीकंडक्टर होगा पी टाइप।
number of holes greater than number of electrons. So maximum current is due to the holes, minimum current is due to the electrons. So majority charge carriers are holes and minority charge carriers are electrons. ठीक है. अब अगर आपने इस ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी की जगह पर पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी का एडिशन किया, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी का एडिशन किया, तो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फास्फोरस का, ये 5th ग्रुप से है, एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 285. ठीक है. अब क्या होगा, ये जो सेंट्रल सिलिकॉन है, ये सेंट्रल सिलिकॉन को रिप्लेस किया जाएगा. किससे रिप्लेस किया जाएगा? फास्फोरस से. ठीक है, फास्फोरस से रिप्लेस किया जाएगा. अब फास्फोरस के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है. ठीक है. तो देखो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 1 5. ठीक है. मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आपको 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है. ठीक है. सिलिकॉन गैस में 4, तो 1 2 3 4, इसके बाद 4 1 2 3 4, इसके बाद 4 1 2 3 4, इसके बाद में 4 1 2 3 4. कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन गए? 4. फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया यहाँ पर 9. अगर एनर्जी प्रोवाइड किया जाए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा 1 होल. यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो 2. तो नंबर ऑफ होल्स कितने हो गए? 2. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2. तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो होल कितने हो गए? 2. चार्ज कैरियर्स आर 5. So in this case holes are less than electrons. होल्स यहाँ पर कम है और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है. तो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन. ठीक है. कौन सा इंप्यूरिटी ऐड किया जा रहा है? पेंटावेलेंट. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तैयार कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर. शॉर्ट रेट इज रिटन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो डिफरेंस बता सकते हैं यहाँ पर, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो पी टाइप किससे बनता है? एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट. तो एन टाइप किससे बनता है? एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट. ठीक है. पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं. In p-type semiconductor, holes are greater than electrons. In the n-type semiconductors, electrons are greater than holes. In the p-type semiconductor, majority charge carriers are holes and minority charge carriers are electrons. In the n-type semiconductor, majority charge carriers are electrons and minority charge carriers are holes. समझे?